खबर आगरा से बता रहे हैं। खबर आगरा से, मासूम का कत्ल और प्लास्टिक के बोरे में लाश। वारदात के खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ही निकला। कर्ज का पैसा चुकाने के लिए किसान के पिता के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। अपराध का ये तरीका क्राइम पेट्रोल से सीखा गया। आगरा में मासूम के कत्ल से दहला यूपी। 8 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या। आगरा, ये अपहरण और राजस्थान में मर्डर। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। पड़ोसी पर यकीन न करना, कहीं आपके आसपास जुर्म दस्तक न दे रहा हो, इसलिए ये बात याद आ गई। घर को आग लग गई घर के चिराग से। पड़ोस में रहने वाला एक वो व्यक्ति जिसने कत्ल की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे हर किसी की रूह कांप गई। 8 साल के मासूम को पहले अपहरण किया, फिर उसके बाद कत्ल किया और लाश को प्लास्टिक के बोरे में बंद करके रेगिस्तान की जमीन में दफना दिया। दरअसल आगरा में 3 महीने पहले किडनैप हुए 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, फिर उसकी लाश प्लास्टिक की बोरी में बंद कर जमीन में दफना दी। पुलिस ने मासूम के शव को राजस्थान के धौलपुर की मनिया से बरामद किया है। किडनैपर ने 4 चिट्ठियां भेजकर 80 लाख रुपए की डिमांड की थी और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो बच्चे के हाथ काट देगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर मर्डर कर देगा। पीड़ित पिता ने फतेहाबाद थाना में बेटे की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनके घर के आसपास डाली जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि अपने बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो कुछ पैसे की डिमांड की जाती थी। तो ये पैसा फलानी जगह पे लेके पहुंचो, अलग अलग जगह इसको बताई जाती थी। और पुलिस ने जब इन एंगल्स पे काम करना शुरू किया तो इसमें अभी कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक का नाम, मुख्य अभियुक्त का नाम कृष्णा उर्फ भजन लाल है। ये इनके मोहल्ले का ही व्यक्ति है। ये बाहर एक सर्विस सेंटर चलाता है और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राहुल उर्फ लक्ष्मी नारायण है। ये जो वादी मुकदमा है उनके घर के जस्ट सामने रहता है। विस्तृत पूछताछ करने पे इन लोगों ने अपने जुर्म को इकबाल किया। इन्होंने बताया कि 30/4/25 को इन्होंने बच्चे को बहला फुसला के, क्योंकि बच्चा इनको पहले से जानता था, इन्होंने अपनी गाड़ी पे उसको बैठाया और गाड़ी पे ले जाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव राजस्थान में एक मनिया जगह में जाके एक पोखरे में, एक तालाब में उसका शव डाल दिया। पुलिस ने जब इनसे गहनता से पूछताछ की, सारे एंगल्स ट्रेस किए, तो इन्होंने बॉडी की बरामदगी भी कराई और अपने जुर्म को इकबाल भी। गौरतलब है कि आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के विजयनगर कॉलोनी में विजय प्रताप रहते हैं और वो किसान हैं। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा 30 अप्रैल 2025 को घर के पास किराना दुकान सामान लेने गया था, फिर वो घर वापस नहीं लौटा। हमने उसे आसपास रिश्तेदारियों में खोजने का तमाम प्रयास किया, उसके दोस्तों से बात की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। फिर कुछ दिन बाद घर के पास एक कागज मिला जिसमें लिखा था कि बच्चे को जिंदा चाहते हो तो 80 लाख रुपए का इंतजाम करो। अपहरण के बाद मासूम की हत्या कर दी जाती है और इस समय हम थाना फतेहाबाद क्षेत्र के इस जगह पर मौजूद हैं, जो विजयनगर कॉलोनी है। यहाँ का बच्चा जो रहने वाला था, बहरहाल हमारे साथ जो मृतक किशोर था उसके पिता हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें। जी, विजय है मेरा नाम। क्या घटना हुई थी और कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से बच्चा गायब हुआ था, कब की घटना? ये 30 अप्रैल को हमारा बच्चा घर के आसपास से गायब हो गया है और तब से इसको हमें पुलिस में सूचना दी थी। इसकी कोई हमें जानकारी भी थी नहीं कि किसने उठाया, कैसे उठाया, लेकिन हमें चिट्ठी के अनुसार पता चला है। हमें उसकी बोलचाल से, उसकी राइटिंग से हमने पता किया कि ये बंदा है। चिट्ठी, कितनी चिट्ठी आपके पास? चिट्ठी और अपहरण के कितने दिन बाद? ये चिट्ठी हम पे आई थी 1.5 महीने बाद और हम पे 4 चिट्ठी आई हैं। क्या लिखा? इसमें 80 लाख रुपए हमें दे दीजिए, हम तुम्हारा बच्चा 3 दिन बाद वापस कर देंगे। कहाँ पर मिली थी ये चिट्ठी? ये चिट्ठी हमारे यादराम जी टेलर जी हैं, उनकी दुकान के बाजू। अच्छा, अभी आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया है। कौन आरोपी है और कहाँ रहता है? ये वहाँ पे मौजूद एक तो राहुल है, एक भजनलाल और कृष्णा सावरेगढ़ी का है। ये यही दुकान चलाते? किस? ये जनसुगंध की दुकान चलाते हैं यहाँ पे कॉलोनी के पास। कॉलोनी के पास है।
बता दें कि 2-3 बार किडनैपर्स ने घर पर कागज पर लिखकर धमकी देते हुए फिरौती मांगी। उसमें लिखा, अगर पैसे नहीं मिले तो बच्चे के हाथ काट देंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसे जान से मार देंगे। आगरा पुलिस पूरे मामले को लेकर हरकत में आई और आगरा पुलिस ने शक के आधार पर 2 दिन पहले मासूम के घर के पास जन सेवा केंद्र की दुकान चलाने वालों को डिटेन किया। शक के आधार पर उसे पकड़ लिया, उससे पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने उसे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने बच्चे की हत्या कर उसका शव जमीन में गाड़ दिया और बताया कि धौलपुर की मनिया के हाईवे किनारे एक खेत के पास तालाब में बच्चे का शव दबा है। किडनैपर्स की निशानदेही पर यूपी पुलिस राजस्थान धौलपुर पहुंची। पुलिस ने मनिया से 1 किलोमीटर आगे हाईवे के पास तालाब के पास से खुदाई की गई तो बच्चे का बोरे में बंद शव मिला। बता दें कि पड़ोसी ने ही वारदात को अंजाम दिया था और वो पास में ही जन सुविधा केंद्र चलाता था। घर के पास ही जन सुविधा केंद्र चलाने वाला ही युवक निकला मासूम का हत्यारा। इस समय हम विजयनगर कॉलोनी में मौजूद हैं और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल कॉलोनी के बराबर में ही यह जन सुविधा केंद्र की दुकान है। जो हत्यारा है जो इस दुकान को चलाया करता था, परिवार से आना जाना था, परिवार में पहुंचता था। इतना ही नहीं, दुकान पर जब वो आता था तो अपनी बाइक भी मृतक के घर पर खड़ी करता था। पैसे के लालच में आरोपी कृष्णा ने घटना को अंजाम दे दिया और 80 लाख की फिरौती न मिलने पर उसको मौत के घाट उतारकर राजस्थान में बोरे में रखकर दफना दिया। इस समय ये दुकान पर ही हम मौजूद हैं और ख़ास बात ये कि जो आरोपी है वह लगातार करीब 2 महीने से लेकर 3 महीने तक युवक के परिवारजनों के साथ रहा, बच्चे को ढूंढने में भी मदद करता रहा जिससे कि किसी को शक ना हो। अब हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे हैं। हत्या की इस वारदात का ताना बाना क्राइम पेट्रोल सीरियल देख बनाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो उसमें क्राइम पेट्रोल व अन्य सीरियल की सर्च किए गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने क्राइम सीरियल देखकर संयोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। उधर मासूम के पिता किसान हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी जिसका पैसा उनके पास था और वो कहीं जमीन खरीदना चाह रहे थे। ये बात आरोपी को अच्छी तरह पता थी क्योंकि आरोपी का परिवार में आना जाना था। मेरे बाग को था जी 3 हो गए थे, बाग 30 मई नहीं अप्रैल को नहीं जहाँ खेल रहा था प्लॉट में, मेरे में जहाँ खेल रहा था प्लॉट में खेले चलो वहीं से गाँव में। हाँ आना जाना था, बैठते उठते जाए प्लॉट में। हाँ बैठता पर जिया कि मैं तो खैर जाती नहीं, आदमी बैठते भी नहीं कि बैठा उठी करते। जी मनिया सेट मिला था। अब आपकी जो आरोपी है क्या मांग है सरकार से, क्या चाहते हैं? हम सरकार ये चाहते हैं उसको फांसी लगानी चाहिए बस। दोनों एक है नहीं, दोनों लगनी चाहिए, दोनों को लगानी चाहिए। मेरे बच्चा की जब लग गया तर मेरे बच्चा की सही मौत होनी चाहिए बिनू की। जिस बच्चे की हत्या हुई वो पहली क्लास में पढ़ता था। किडनैप होने से 1 दिन पहले ही उसे पहली क्लास की किताबें दिलवाई थी। पिता के अरमान मासूम की हत्या के बाद खत्म हो गए। माँ बेबस होकर अपने नौनिहाल को याद करके तड़प रही है। 80 लाख की फिरौती न देने पर मासूम की हुई हत्या का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपियों की निशानदेही पर राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र से 8 वर्षीय मासूम के शव को बरामद कर लिया है। आपको बताते चलें कि करीब 80 दिन पहले थाना फतेहाबाद क्षेत्र के विजयनगर कॉलोनी से मासूम गायब हुआ था, जिसके मासूम के परिजनों ने थाना फतेहाबाद में उसके अपहरण की मामला भी दर्ज कराया था। 2 महीने तक पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली रहे थे, जिसके बाद जो तमाम पुलिस के आला अफसर हैं उन्होंने जिले के तमाम तेज तर्रार अधिकारियों को लगाकर टीम गठित की गई थी और पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें जो आरोपी हैं वो कॉलोनी में ही जन सुविधा केंद्र चलाने वाला कृष्णा निकला है। कृष्णा ने क्राइम पेट्रोल व अन्य सीरियल देखकर पूरी घटना का प्रोग्राम बनाया और अपने दोस्त के साथ पूरी घटना को अंजाम दे दिया। और पुलिस जानकारी में पता चला है कि मासूम के अपहरण के 2 घंटे बाद उसे मारकर
राजस्थान में बोरे में बंद कर तालाब में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सब बरामद कर लिया है। परिजनों ने शनाख्त की है कि वह उन्हीं का बच्चा है। मौत के बाद जो तमाम परिवार है, कॉलोनी है, वहां पर मातम छाया हुआ है। सुबह से चूल्हे नहीं सिलगे हैं। बहरहाल पुलिस का कहना है कि जो भी घटना को अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए दिया गया, क्योंकि चूंकि पुलिस से जानकारी मिली है कि जो मृतक के पिता है उनके पास जमीन बेचने का पैसा आया था और वो कहीं ना कहीं जमीन लेना चाह रहे थे। इसी पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उसने पूरी घटना को संयोजित तरीके से तैयार कर लिया और पैसे के लालच में बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद लगातार वह परिजनों को चिट्ठी लिखकर फिरौती की मांग करता रहा। अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।